हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ एनुअल एग्जामिनेशन सैंपल पेपर सेकंड पार्ट फर्स्ट। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9 मैथ के एनुअल एग्जामिनेशन सैंपल पेपर सेकंड के पार्ट फर्स्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चे, पार्ट फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट फर्स्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। और बच्चे, इसके आगे के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, बच्चे इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चे देखिए, आप लोग को पहले ही मैं क्या किया था, इंस्ट्रक्शन बता चुका था। अगर आप लोग को जानना है कि सर क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, तो आप लोग एक काम करिए, एनुअल एग्जामिनेशन सैंपल पेपर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसको जाकर के आप लोग देखिए। आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या क्या इंस्ट्रक्शन आप लोग को मैंने बताया था। तो वो वीडियो कहाँ मिलेगा आपको, वो वीडियो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दिया गया है सैंपल पेपर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का, आप लोग उसको वॉच कर सकते हो। तो चलिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना बच्चे 3 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारा चूज द करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तलक्षणा वॉज यूज टू डिनोट द नंबर। कि तलक्षणा जो वर्ड है ना, वो डिनोट किया जाता है किस नंबर को यूज करने के लिए। तो बच्चे, तलक्षणा जो है ना, वो 10 टू द पावर 53, 10 टू द पावर 53 एक नंबर है, उसको डिनोट करने के लिए क्या किया जाता है बच्चे, यूज किया जाता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए टू द पावर एन विल बी। तो बच्चे याद रखिए ना कि ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए टू द पावर एन क्या होता है। तो आप बोलोगे ना कि सर जब कभी भी क्या होता है सर, जब कभी भी बेस सेम होता है, बेस सेम होता है ना, तो पावर क्या होते हैं बच्चे, अपने आप ऐड हो जाते हैं। तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, मतलब कि m प्लस एन हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ए टू द पावर m प्लस एन कहाँ है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस होता है ना बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। तो डिस्काउंट का यहाँ पर डिस्काउंट इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चे हमारा, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60। याद रखिए, जब भी हम लोग को किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो, तो हम लोग हमेशा उसको 90 से माइनस करते हैं। तो 90 में से हमको 60 का निकालना है, तो 60 को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 30। आपका 30 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जगह सप्लीमेंट्री बोला होता है, क्या बोला होता है, सप्लीमेंट्री, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं बच्चे, सप्लीमेंट्री के लिए हम लोग 180 से क्या करते हैं, एंगल को माइनस करते हैं। अगर 60 ही दिया रहता कि निकालिए कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60, तो 180 में से 60 को माइनस करते तो आपका 120 आंसर आता, जो कि ऑप्शन नंबर डी होता। लेकिन हमको बोला गया था कॉम्प्लीमेंट्री, तो हम लोगों का 30 ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ फेसेस इन अ क्यूबॉइड। तो बच्चे, क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता है, क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता है, और इसमें कितने फेसेस होते हैं आप लोग को उसके बारे में बता दूं। तो बच्चे थोड़ा ध्यान समझिएगा ना, फेस किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर करके आप लोग को बता रहा हूँ। तो बच्चे देखिए, ये है बच्चे पहला फेस। ये क्या है बच्चे, पहला फेस है जिसको मैंने कलर किया, ये पहला फेस है। इसी के जस्ट अपोजिट साइड में ये हो गया बच्चे इसका दूसरा फेस। ठीक है ना। अब एक बच्चे आपके लिए बना रहा हूँ, ये इसके पीछे का फेस, ये देखिए पीछे का फेस को क्या कर रहा हूँ मैं, कलर कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब इसके आगे का फेस, इसके सामने का, इसका अपोजिट फेस, इसका अपोजिट फेस ये देखिए, आपको एक कलर करके दिखा रहा हूँ, ये है इसका अपोजिट फेस। ठीक है, दिख गया आप लोग को। अब इसके टॉप का फेस, ऊपर का फेस ये देखिए, ये है बच्चे इसके ऊपर का फेस। और अब इसके बॉटम का फेस बच्चे ये देखिए, ये है बॉटम का फेस। तो बच्चे याद रखिए ना, जिस भी रूम में आप बैठ करके ना क्या कर रहे हो, ये वीडियो वॉच कर रहे हो ना, तो जो आपके क्या है, मान लो कि आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ पर बैठे हो, तो एक तो आपके जो फ्रंट का वॉल है, जो आपके बैक का वॉल है, ये 2 फेस हो गया। जो आपके लेफ्ट का वॉल है, जो आपके राइट का वॉल है, ये 2 फेस और हो गया। एक आपके टॉप का वॉल, मतलब कि आपका रूफ, और एक आपका फ्लोर, नीचे का जो जमीन है वो। तो टोटल होते हैं बच्चे 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं बच्चे, 6 फेसेस होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चे, करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग को बता दूं ना, कुछ बातें बता दूं, कुछ बातों में ये बता दूं ना आप लोग को, समझिएगा, ऐसे समझिएगा कि ना, यहाँ पर ना फिर समझिए ना कि हमारे पास क्या है बच्चे, क्यूबॉइड ही है। क्या है, क्यूबॉइड है, ऐसे करके मैंने बना दिया है क्यूबॉइड। अभी तो पूछा है कि फेसेस कितने होते हैं, तो आप लोगों ने फेसेस के बारे में बता दिया है कि फेस किसको बोलते हैं। अब बच्चे पूछेगा ना कि बताओ ना कि एज कितने होते हैं। देखिए बच्चे, इसको एज बोलते हैं, तो एज काउंट करिए, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12। मतलब कि एजेस अगर पूछ देगा ना आपसे कि एजेस कितने होते हैं, तो एजेस बोलोगे ना कि सर एजेस होते हैं 12। अब इसमें पूछता है कि वर्टेक्स कितने होते हैं। वर्टेक्स बच्चे देखो, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ये वर्टेक्स है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो वर्टेक्स कितने होते हैं बच्चे, तो वर्टेक्स होते हैं हमारे, वर्टेक्स 8 होते हैं, एजेस 12 होते हैं, और फेसेस
हमारे 6 होते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ना बच्चे सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है कि इन द पॉलिनोमियल x टू दी पावर 3x प्लस 2 द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बच्चे याद रखिए डिग्री क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे? डिग्री हम लोग ना मैक्सिमम पावर को बोलते हैं। जो भी मैक्सिमम पावर होता है किसी भी वेरिएबल का, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है बच्चे? x है, और x का मैक्सिमम पावर क्या है बच्चे? 2 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चे? 2 हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर बोलेंगे ना कि x को x ही छोड़ दो, यहाँ पर 7 को 7 ही लिख दो, ये प्लस में 5 है, यहाँ पर क्या है? प्लस में 5, इस साइड आएगा बच्चे तो माइनस में 5, तो माइनस में 5, ठीक है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 माइनस 5, 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे? 2 आंसर आएगा। नेक्स्ट बच्चे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि ना कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चे 1/sin थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ 1 को 1 लिख दिए, और sin थीटा का वैल्यू क्या है बच्चे? 4/5 है, 4/5 है। बच्चे याद रखिए जब भी कोई नंबर क्या होता है बच्चे? जब भी कोई नंबर डिवाइड के भी डिवाइड में रहता है तो चले जाता है बच्चे मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर 1 × 5 हो जाएगा, और नीचे में 4 था, तो इसका आंसर बच्चे 5/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है देयर आर ऑलवेज 2 डैश ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो बच्चे देखिए इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? पैरेललोग्राम बोलते हैं। और जब भी आप क्या करते हो बच्चे? पैरेललोग्राम में अगर आप डायगोनल ड्रॉ करते हो, क्या क्या ड्रॉ करते हो? डायगोनल ड्रॉ करते हो ना, तो बच्चे याद रखिए यहाँ पर आपको 2 ट्राइंगल मिलते हैं। देखिए ये मिल गया आपको, ये पहला ट्राइंगल मिल गया, और यहाँ पर ये आपको मिल गया बच्चे, ये आपको ये मिल गया दूसरा ट्राइंगल। और याद रखिए बच्चे कि पैरेललोग्राम के अगर आप डायगोनल को ड्रॉ करते हो ना, तो आपको ना 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि बोलना ये चाह रहा हूँ ना कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सम ऑफ इट्स 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो बच्चे याद रखिए ना, जब भी 2 साइड का सम क्या होगा? ग्रेटर होगा ना थर्ड साइड से, तो ही आप ट्राइंगल बना सकते हो। ऑलवेज। तो बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल इज पॉसिबल व्हेन द सम ऑफ इट्स 2 साइड इज ग्रेटर देन या बिगर देन या मोर देन थर्ड साइड, तो ही आप ट्राइंगल बना सकते हो। मतलब मैं अगर पूछूँ ना कि बताओ कि आपके पास 2 सेंटीमीटर है, आपके पास 3 सेंटीमीटर है, आपके पास 4 सेंटीमीटर है, क्या आप इन तीनों का यूज करके एक ट्राइंगल बना सकते हो? तो आप बोलोगे कि ट्राइंगल बनेगा या नहीं, इस बात का पता हम लोग लगाते हैं बच्चे, इस बात का पता लगाते हैं हम लोग इस रूल का यूज करके। तो हम लोग बोलेंगे ना कि पहले बारे में बोलेंगे ना कि ना पहले 2 + 3 क्या 4 से ग्रेटर होता है? तो हाँ, इसमें ट्राइंगल बन जाएगा। सेकंड, एक और अभी चेक करेंगे, अभी 3 बार चेक करना रहता है। तो एक बार यहाँ पर 2 और 3 लिए, फिर एक बार लेंगे कि 3 + 4 क्या 2 से ग्रेटर है? तो हाँ, अब अभी भी ग्रेटर है। एक और बार चेक करेंगे, अब लेंगे हम लोग 4 और 2, 4 + 2 क्या ये 3 से ग्रेटर है? तो हाँ, ये ग्रेटर है। मतलब कि अगर हम लोग के पास 2, 3 और 4 सेंटीमीटर गिवन है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसे ट्राइंगल बना सकते हैं। मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं ना कि ट्राइंगल ये हो गया, मतलब ऐसा हो गया कि ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ऐसा करके एक ट्राइंगल बन सकता है, ठीक है ना। अब आगे बोला जा रहा है पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सी है ना, मैच द फॉलोइंग है हमारे लिए। तो मैच द फॉलोइंग को हम लोग समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए बच्चे पार्ट सी हमारा क्या है बच्चे? मैच द फॉलोइंग है। इसमें हमारा कॉलम ए है, कॉलम बी है, दोनों को मैच करना है। तो बोला जा रहा है ना कि वराहमिहिर को आप मैच करोगे बच्चे पंच सिद्धांत थे। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत की रचना की थी। सेकंड है बच्चे भास्कराचार्य ने बच्चे सिद्धांत शिरोमणि की रचना की है, ठीक है ना। थर्ड है बच्चे न्यूटन जो होता है ना बच्चे, वो 10⁻11 को बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? 10⁻11 को बोलते हैं न्यूटन। फिर है उत्संग जो होता है बच्चे, वो 10⁻21 को बोलते हैं, 10⁻21 को बोलते हैं। मतलब कि ये एक वर्ड है जो 10⁻21 को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। अब है आर्यभट्ट ने ना वैल्यू ऑफ पाई के बारे में बताया था। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ पाई का ना ये पाई क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट से जाकर के मैच करेगा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना हमारा कि सब्ट्रैक्ट करना है हम लोगों को इस पॉलिनोमियल से। तो एक काम करता हूँ ना, इसको मैं कॉपी में लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना बच्चे कि सब्ट्रैक्ट 9x² - 3x - 7 फ्रॉम द पॉलिनोमियल 4x² + 3x - 2। मतलब कि इस पॉलिनोमियल को हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है इस पॉलिनोमियल से। फ्रॉम के बाद जो भी बोलता है ना बच्चे, उसको आगे लिखते हैं। तो हम लोग को बोला जा रहा है कि 4x² + 3x - 2 में सब्ट्रैक्ट करना है 9x²
9x² माइनस 3x माइनस 7 को अगर आप ऐसे लिख करके सॉल्व करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसे सर गलती हो जाएगा? बच्चे याद रखिए, जब भी माइनस या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का साइन रहता है ना, हमेशा लगाते हैं बच्चे हम लोग ब्रैकेट। अब सही है बच्चे ये, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ से कि इसको तो एज इट इज लिख लेंगे, यहाँ पर 3x माइनस 2। अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो बोलेंगे कि माइनस प्लस, यहाँ हो गया माइनस, फिर माइनस माइनस ये हो गया बच्चे प्लस, फिर माइनस माइनस ये हो गया बच्चे प्लस। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर +4 है, यहाँ पर क्या है बच्चे? कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या है? +4 है। तो यहाँ पर +4 माइनस 9, तो +4 और -9 क्या होता है? तो बोलोगे सर प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 5 को माइनस करोगे, सॉरी 9 में से 4 को माइनस करोगे तो 5 आएगा। बड़ा नंबर 9 है, साइन है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? यहाँ पर आंसर आ जाएगा -5x²। अब बारी है इसकी। देखिए x² वाला बच्चे x² से सॉल्व होगा, x वाला बच्चे x से सॉल्व होगा, तो हम बोलेंगे ना कि +3 और +3 +3 +3 ये हो जाएगा +6 और x है तो x हो जाएगा। -2 + 7, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। बड़ा नंबर है 7, साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा? आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। बच्चे याद रखिए ना कि ना जो ना सैंपल पेपर 2 है ना बच्चे, ये ना इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बताया था ना बच्चे कि पेपर ना 3 टाइप का होता है, एक होता है इजी, एक होता है मॉडरेट और एक होता है हार्ड। तो बच्चे जो सैंपल पेपर फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं ना, वो क्या है बच्चे? हार्ड लेवल का क्या था? वो पेपर था, ठीक है ना। लेकिन जो सैंपल पेपर 2 है और जो आगे आने वाला पेपर है ना बच्चे, वो क्या है? हमारा इजी टू मॉडरेट रहेगा। और याद रखिए ना, आप लोग का एग्जाम में, आप लोगों के एग्जाम में ना, जो क्लास 9 का एग्जाम होगा ना, उसमें ना इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चन पूछेगा, हार्ड लेवल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा बच्चे, याद रखिए, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं क्या करता हूँ? क्वेश्चन पेपर से नोट करता हूँ और फिर आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला? तो क्वेश्चन नंबर 3 है ना बच्चे कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। हम लोग को क्या करना है बच्चे? सर्कल का एरिया फाइंड करना है। हुज रेडियस, जिसका रेडियस क्या है बच्चे? 4.2 सेंटीमीटर है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना बच्चे कोई भी एक सर्कल है, सपोज करो ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे? एक सर्कल है। आप लोग को फिगर बनाना कंपलसरी नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि क्या बोलना क्या चाह रहा है। तो बोलना ही चाह रहा है ना कि सपोज करिए कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है, ये सेंटर है, और सेंटर से इस सर्कमफेरेंस तक का जो रेडियस है ना बच्चे आर, ये आर क्या है? 4.2 सेंटीमीटर है। अगर मैं 4.2 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करता हूं ना, तो उसके अंदर ये कितना एरिया एनक्लोज होगा, इसको बोलते हैं बच्चे एरिया ऑफ सर्कल। ये जो मैं कलर किया हूं इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो हम बोलेंगे ना कि गिवन क्या है? तो हम लोग बोलेंगे कि गिवन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो आर क्या है बच्चे? आर है हमारा 4.2 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चे? ये होता है πr²। पाई का वैल्यू होता है बच्चे 22/7। आर का वैल्यू क्या है बच्चे? आर का वैल्यू है 4.2 और पावर में है 2, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। 22/7 मल्टीप्लाई 4.2 टू दी पावर 2 है, इसका मतलब ये होता है कि 4.2 को हम लोग को 2 टाइम्स लिखना है। अब याद रखिए बच्चे, कभी भी अगर पॉइंट आ जाए ना, तो पॉइंट को कैसे हटाते हैं हम लोग? तो पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे? देखिए पॉइंट यहाँ पर 1 नंबर के पहले है, इसलिए ना इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर भी पॉइंट 1 नंबर के पहले है, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि 22 को 22 लिख दिए। 4.2 का जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 42 होगा, और फिर से 4.2 का जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे ये भी 42 होगा। अपॉन में नीचे में 7 है, नीचे में क्या है बच्चे? 10 और 10 है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ऐसे करके बोलेंगे कि 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। अब देखिए बच्चे, अब क्या है बच्चे? ये ना 2 से ना कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन बच्चे इसको कट मत करिए, याद रखिए कट मत करिए। कट तभी किया करिए ना 10 को, 100 को, 1000 को, जब ऊपर में कोई नंबर क्या हो? 2 और 5 से कट हो रहा हो। ऊपर में नंबर 2 से तो कट हो रहा है, लेकिन 5 से कट नहीं हो रहा है, इसलिए ना क्या करिए? कट मत करिए। अगर कट कर देंगे ना तो क्या करना पड़ेगा आप लोग को? नीचे में ना मतलब कि मल्टीप्लाई करवाने के बाद आप लोग को डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, जिससे आप लोग को डिफिकल्टी होगा सॉल्व करने में क्वेश्चन को, और लेंथी बनेगा क्वेश्चन। तो आप काम करिए, आप बस क्या करिए? मल्टीप्लाई करवाइए। तो यहाँ पर है 22, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 42, नीचे में 10 मल्टीप्लाई 10, ये हो गया बच्चे 100। चलिए करवाते हैं मल्टीप्लाई इसका, जिसको समझिएगा मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पर है 22 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 42। तो पहले इन दोनों का करवाते हैं मल्टीप्लाई। तो 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 2 जा 12 + 1 13। अब है बच्चे 42 का मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब बोलोगे कि 2 से 2, 2 2 जा 4, 2 से 3 6, 2 1 जा 2। फिर नेक्स्ट 4 से 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5। इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पर बोलोगे 4, 8 + 6 14 कैरी 1, 2 और 2 4 + 1 5 और यहाँ पर 5। तो हम बोल सकते हैं ना कि मल्टीप्लाई करवाने पर कितना आ गया बच्चे? ये आ गया 5 5 4 4 और नीचे में है 100। और 100 से डिवाइड कराना आसान है। कैसे आसान है? तो जो नंबर है
उस नंबर को लिख दो। यहाँ पर 00 है इसलिए 1 2 नंबर पर क्या लग जाएगा बच्चे, पॉइंट लग जाएगा। और यहाँ पर सारा वैल्यू क्या था बच्चे, सेंटीमीटर में था, इसलिए एरिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये प्यारा सा आंसर हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई एक सर्कल होता है जिसका रेडियस क्या है 4.2 सेंटीमीटर का है, तो उसके अंदर कितना एरिया होगा बच्चे, वो होगा 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर का बच्चे उसके अंदर एरिया होगा। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है ना, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज दिस वन, मतलब कि ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है। तो वॉल्यूम मतलब होता है ना बच्चे, पहले कि एक बना लो क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम मतलब होता है ना बच्चे कि ना इसके अंदर कितना एयर या फिर वाटर फिल हो सकता है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो इसके अंदर कितना है बच्चे, इसके अंदर कितना एयर फिल हो सकता है, तो इसके अंदर एयर फिल हो सकता है 1200 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो सकता है बच्चे, इसके अंदर एयर या फिर वाटर फिल हो सकता है। बोला जा रहा है कि इट्स लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ क्या है बच्चे, इसका लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ है इसका 10 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स हाइट, तो हाइट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का फाइंड करना है। तो बच्चे बहुत ही इजी है, तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि ना गिवन क्या क्या है, तो पहले गिवन लिखते थे, लिखेंगे कि गिवन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है बच्चे, तो ये है 1200 सेंटीमीटर क्यूब। फिर है बच्चे लेंथ, तो बोलोगे कि द LENGTH द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड के लेंथ को L से डिनोट करते हैं, तो ये L क्या है बच्चे, L है 15 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ है द BREADTH ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड को B से डिनोट करते हैं, तो B क्या है बच्चे, B है 10 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला जा रहा है कि हाइट फाइंड करना है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि लेट द HEIGHT लेट द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड लेट द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड बी एच, क्या है, एच है। तो आप बोलोगे ना कि देयरफॉर, बच्चे याद रखिए जब भी कभी आप फंस जाओ ना कि ना हम लोग को अब कैसे करें, आप कैसे निकाले, तो हमेशा जाओ गिवन के पास। गिवन के पास कुछ ऐसा होगा ना जिसको आपने यूज ही नहीं किया होगा, तो उसको यूज करना। तो आप बोलोगे ना कि सिंस या फिर देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है बच्चे, ये है 1200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, तो ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ है बच्चे यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, और हाइट हम लोग को तो फाइंड ही करना है, इज इक्वल टू 1200 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग यहाँ पर हाइट कहीं पर छोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1200 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है यहाँ पर सेंटीमीटर 3 बार लिखा हुआ है, सेंटीमीटर 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 डिवाइड। अब बोलेंगे ना कि ना देखिए ना ये ना एच के साथ क्या है बच्चे, डिवाइड में है, तो इस साइड आएगा बच्चे, तो ये होगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 15 1 जा 15 8 जा, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि h इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आपका प्यारा सा आंसर आ गया। मतलब कि एक ऐसा क्यूबॉइड जिसका लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है और हाइट 8 सेंटीमीटर है ना, उसके अंदर 1200 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो सकता है बच्चे, एयर या फिर वाटर फिल हो सकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को कॉपी में लिख करके समझते हैं। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ना कि विच सिमेट्री इज फाउंड इन द इंग्लिश लेटर एच, कौन सा सिमेट्री आपको देखने को मिलता है इंग्लिश लेटर एच में। तो बच्चे एच जो है ना, देखिए ना एच बना रहा हूँ यहाँ पर, ये जो एच है ना बच्चे, ये जो एच है, इस एच में हम लोग को क्या मिलता है बच्चे, इस एच में ना हम लोगों को लीनियर सिमेट्री एज वेल एज हम लोग को रोटेशनल सिमेट्री दोनों मिलता है। सर लीनियर क्या होता है, तो लीनियर बच्चे उस सिमेट्री को बोलते हैं ना, लीनियर सिमेट्री, जिसमें क्या होता है कि आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो, जिससे कि क्या हो, जो फिगर हो ना वो क्या हो बच्चे, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाए। मतलब कि हाफ पार्ट क्या हो बच्चे, हाफ पार्ट का सिमेट्री हो। तो अगर मैं क्या करूंगा, इस लेटर को ना यहाँ से हाफ हाफ फोल्ड कर दूंगा, तो ये हाफ पार्ट क्या होगा, इस हाफ पार्ट के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो ये है बच्चे लीनियर सिमेट्री। एक और है बच्चे, यहाँ से बना सकते हो आप ऐसे करके, तो इसका बना सकते हो लीनियर सिमेट्री ऐसे करके। तो अगर आप क्या करोगे, इसको ऐसे आप फोल्ड करोगे, इसको आप ऐसे फोल्ड करोगे, मतलब कि इस हाफ पार्ट को जब आप इस हाफ पार्ट को रखोगे ना, तो क्या हो जाएगा, इसको कंप्लीटली ओवरलैप कर लेगा। तो बोलोगे ना कौन सा सिमेट्री पाया जाता है इसके अंदर, तो लीनियर सिमेट्री एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री। तो यहाँ पर लिखोगे कि इसको लिखोगे यहाँ पर लीनियर सिमेट्री एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री। सर रोटेशनल का आपने बताया नहीं, बता दे रहा हूँ बच्चे, रोटेशनल
रोटेशनल सिमेट्री, SMETTRY, सिमेट्री। तो सर रोटेशनल कैसे होता है, तो बच्चे बताता हूँ आप लोग रोटेशनल। तो बच्चे देखिए रोटेशनल का ना यहाँ पर बता दे रहा हूँ आप लोग को कि ये लेटर क्या है बच्चे, H है, ये लेटर क्या है बच्चे, H है। तो होता क्या है इसमें बोला जाता है ना बच्चे, इसमें बोला जाता है ऐसा करके कि आप इस ना H को ना 360 रोटेट करिए। क्या करिए, 360 डिग्री रोटेट करिए। तो 360 डिग्री रोटेट करने में अगर ये कम से कम एक बार ये फिर से H के जैसा आपको दिखता है अगर, तो क्या है बच्चे, ये रोटेशनल सिमेट्री है। तो जब आप क्या करोगे, जब आप इसको ना पूरा 360 करके घुमाओगे ना, तो बच्चे क्या होगा, ये एक बार क्या दिखेगा, ये H जैसे दिखेगा। आप लोग को सिखा रहा हूं मैं। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्या हमारा लेटर H लिखा हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा रोटेट करते हैं 360। तो देखते हैं कितनी बार हम लोग को दिखता है ये। तो अगर कम से कम एक बार अगर ये दिख जाए H के जैसे, तो ये क्या है बच्चे, रोटेशनल सिमेट्री है ये। तो देखिए इसको करते हैं रोटेट। क्या ये H दिखा, तो नहीं, अभी तक H नहीं दिखा हुआ है, तो अभी ये नहीं है। क्या ये H दिखा, तो बोलोगे हाँ सर ये H दिख रहा है सर। तो ये एक बार दिख गया हम लोग को, अभी तो ये आधा ही रोटेट हुआ है। क्या H दिखा, तो बोलोगे नहीं सर अभी नहीं दिख रहा है। क्या H दिखा, तो बोलोगे हाँ। ये पूरी कंप्लीट रोटेशन में क्या हुआ बच्चे, हम लोग को दो बार सेम टू सेम दिखा है। तो इसलिए क्या है बच्चे, लेटर H क्या होता है, रोटेशनल सिमेट्री हमारा होता है, ठीक है ना। फिर बोला जा रहा है इसमें कि ड्रॉ द सिमेट्री एक्सिस। तो हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर दिया सिमेट्री एक्सिस, एक ऐसा एक्सिस और एक ऐसा एक्सिस ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना बच्चे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है ना कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव क्लास एंड एक्सक्लूसिव क्लास में हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो देखिए बच्चे इंक्लूसिव क्लास और एक्सक्लूसिव क्लास में क्या डिफरेंस है, उसमें पहला डिफरेंस ये है ना कि इंक्लूसिव का नाम ही है बच्चे इंक्लूड। तो इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, इसमें इंक्लूड किया गया है तो इंक्लूसिव क्लास में ना लोअर लिमिट एज वेल एज अपर लिमिट दोनों को ना क्या किया जाता है, दोनों क्लास को इंक्लूड किया जाता है। और एक्सक्लूसिव क्लास में एक्सक्लूज मतलब होता है बच्चे एक्सक्लूड, निकाल दिया गया है। तो किसको निकाल दिया गया है, तो एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं, केवल और केवल लोअर लिमिट को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट बोलोगे ना कि इंक्लूसिव क्लास सीरीज में क्या होता है, अपर लिमिट जो होता है ना फर्स्ट क्लास का, वो सेम नहीं होता है नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट के। सर समझ में नहीं आया, समझाता हूं तो बच्चे समझिएगा, कुछ इस तरीके से समझिएगा ना, कुछ ऐसे समझिएगा बच्चे, कुछ ऐसे समझिएगा ना। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इंक्लूसिव क्लास सीरीज में जो अपर लिमिट होता है ना पहले क्लास का, वो सेम नहीं होता है लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास के। जैसे कि अगर हम लोग क्लास इंटरवल लेते हैं 10 to 19, फिर उसके बाद क्या आएगा बच्चे, उसके बाद आएगा 20 से 29। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर होता ये है ना कि यहाँ पर होता ये है ना कि जो अपर लिमिट है ना पहले क्लास का, वो सेम नहीं है लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास के। तो यही बच्चे बोल रहा है कि ये सेम नहीं होता है लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास के, ठीक है ना। और एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज में क्या है बच्चे, ये जो गैप है ना वो सेम रहता है। मतलब कि यहाँ पर अगर 10 से 19 है ना, तो नेक्स्ट क्या होगा बच्चे, ये होगा 19 से 28। दोनों के बीच में गैप बच्चे 9 का है, तो यहाँ भी गैप 9 का ही होगा। तो यहाँ पर ये होता है ना, यहाँ पर होता ये है ना कि जो अपर लिमिट होता है ना पहले क्लास का, वो सेम टू सेम होता है लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास के। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि जो अपर लिमिट होता है पहले क्लास का, वो सेम टू सेम होता है लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास के। ये है बच्चे बोलने का मतलब। नेक्स्ट बच्चे पॉइंट है, मतलब कि एग्जांपल है कि ना इंक्लूसिव क्लास सीरीज में का एग्जांपल लेते हैं कि क्लास इंटरवल अगर 10 से 9 है ना, तो इसमें क्या है बच्चे 10 भी इंक्लूड है और 19 भी इंक्लूड है। मतलब कि इसमें दोनों नंबर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, दोनों नंबर क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। लेकिन अगर कोई क्लास इंटरवल 10 से 19 है और वो एक्सक्लूसिव क्लास सीरीज का है, तो उसमें केवल 10 इंक्लूड होगा, 19 इंक्लूड नहीं होगा। ये है बच्चे बोलने का मतलब। तो यहाँ पर हो गया बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को कॉपी में लिख करके समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ना हम लोग का कि फाइंड द प्रोडक्ट, हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है ऑफ 104 एंड 108 का बाय द निखिलम सूत्र, निखिलम विधि से। निखिलम सूत्र से हम लोग को क्या करना है बच्चे, इसका निकालना है प्रोडक्ट है। तो अगर आप क्या करते हो, यहाँ पर लिखते हो ऐसे करके 104 मल्टीप्लाई 108 और इसको आप सॉल्व करना चालू करते हो। तो ऐसे नहीं करना है बच्चे, ऐसे नहीं करना है, हम लोग को सॉल्व करना है निखिलम सूत्र से। तो हम लोग कैसे करेंगे बच्चे, सॉल्व करके ऐसा तो लिखते ही हैं, पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं नंबर। क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हम लोग ऐसे करके लिखते हैं नंबर। तो नंबर क्या है बच्चे, नंबर है हमारा 104 और क्या है हमारा 108। इसको करवाना है मल्टीप्लाई, ठीक है, करवाते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पर लिखते हैं बच्चे डेविएशन। क्या लिखते हैं यहाँ पर, डी है ना, ये क्या है डेविएशन। डेविएशन मतलब होता है ना कि ये क्या है बच्चे, ये कितना वेरी कर रहा है, किससे वेरी कर रहा है। तो देखिए बताता हूँ किससे वेरी कर रहा है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर रफ वर्क है। तो ये बच्चे देखिए 104 है, ये 108 है। तो मतलब इन दोनों का बेस क्या है बच्चे, इन दोनों का बेस क्या है बच्चे 100 है। पहले हम लोग बेस खोजते हैं कि बेस क्या है। तो बेस है बच्चे यहाँ पर 100। तो 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से बोलोगे ना सर कि 100 से ये सर
+04 ज़्यादा है। सर 04 करके क्यों लिखे हैं? तो बच्चे इसलिए लिखा हो ना क्योंकि यहाँ पर ना 100 में ना 00 होता है, इसलिए यहाँ पर जो डिजिट लिखोगे ना वो ना क्या लिखोगे, 2 डिजिट में लिखोगे। और 108 कितना है बच्चे डेविएशन 100 से, तो बोलोगे सर कि +08 डेविएशन है, ठीक है ना। यहाँ पर अब हमारा क्या होता है बच्चे, 2 होता है, मतलब कि 2 पार्ट होता है। एक होता है आंसर का राइट पार्ट, एक होता है लेफ्ट पार्ट। पहले हम लोग करते हैं राइट पार्ट सॉल्व। तो राइट पार्ट कैसे निकालते हैं, तो हमारा यहाँ पर है +04 और मल्टीप्लाई विथ +08, तो दोनों करवाते हैं मल्टीप्लाई। हम बोलेंगे ना कि 8 4 जा 32। अब देखिए बच्चे ना 100 में क्या है बच्चे, 00 है, इसीलिए जो आंसर का जो राइट पार्ट होगा ना बच्चे वो भी क्या होना चाहिए, डबल डिजिट में होना चाहिए। तो देखिए डबल डिजिट में तो पहले से ही है ये, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 8 4 जा 32 हो गया। और यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, या तो इसको इससे ऐड कर लो तो 104 + 8 112 हो जाएगा, या तो इसको इससे ऐड कर लो, दोनों को करोगे सॉल्व तो सेम ही नंबर आएगा। तो बोलोगे कि 104 + 8 तो ये हो जाएगा बच्चे 112। तो इस तरीके से आपका आ गया आंसर 11232। आपका ये प्यारा सा आंसर आ गया विद द हेल्प ऑफ निकलम सूत्र से, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और उसको समझते हैं। तो अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है ना, द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज ₹300। मतलब कि जो एक शर्ट है, एक शर्ट का प्राइस क्या है बच्चे, मार्केट प्राइस क्या है बच्चे, वो है ₹300 एंड द शॉपकीपर इज सेलिंग इट। और शॉपकीपर क्या कर रहा है बच्चे, उसको बेच रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब कि इस शर्ट का रेट है 300, उस पर शॉपकीपर बोल रहा है ना कि मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा और ये शर्ट आपका। फाइंड आउट द डिस्काउंट अमाउंट, बताओ वो कितना रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, एंड द सेलिंग प्राइस, और बताओ उसका सेलिंग प्राइस कितना है। तो आप बोलोगे ना यहाँ पर ऐसे करके बोलोगे कि ना गिवन मार्केट प्राइस ऑफ अ शर्ट। तो शर्ट का मार्केट प्राइस क्या है बच्चे, ये है ₹300। और है बच्चे डिस्काउंट परसेंट, बोलोगे कि एंड डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज क्या है बच्चे, ये है 20%। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द डिस्काउंट अमाउंट। आप बोलोगे कि देयर फॉर डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल टू 20% ऑफ मार्केट प्राइस। समझ में आया कि नहीं आया, समझाता हूं। तो बोलेंगे ना यहाँ पर कि देखिए 20% का डिस्काउंट दिया है किस पे, मार्केट प्राइस, जो शर्ट का मार्केट प्राइस है। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा, तो 20% ऑफ मार्केट प्राइस। तो 20 को 20% का मतलब होता है 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मार्केट प्राइस कितना है बच्चे, ये है ₹300। हम लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर ना 1 2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 23 जा ये हो गया बच्चे ₹60। तो ₹60 का क्या है बच्चे, उसको डिस्काउंट मिल रहा है उस शर्ट को खरीदने पर। तो हमको सेलिंग प्राइस निकालना, तो हम लोग को बोला था कि निकालिए डिस्काउंट अमाउंट, तो हम लोगों ने निकाल लिया है डिस्काउंट अमाउंट। ये आपका हो गया बच्चे फर्स्ट आंसर, ये आपका हो गया फर्स्ट आंसर। सेकंड है बच्चे हमको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो आप बोलोगे ना कि सिंस सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस, या माइनस डिस्काउंट बस लिख लो, डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस कितना है बच्चे, वो शर्ट था 300 रुपये का, लेकिन उसमें से आपको अब 60 रुपये कम देना पड़ेगा, ₹60 कम देना पड़ेगा, क्योंकि आपको उतना डिस्काउंट मिला है। तो आपको ये शर्ट मिलेगा 300 - 60 होता है बच्चे 240। आप लोगों को 240 में क्या मिलेगा बच्चे, वो शर्ट मिल जाएगा। और ये बच्चे आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर सेकंड हो गया, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे मैंने बनाया है बच्चे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, ओवर होते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन को लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। और बच्चों जो इस सैंपल पेपर का जो नोट्स है ना, आप लोगों को इसके थर्ड पार्ट में मिलेगा आप लोगों को। बच्चों क्लास 9th के साइंस के सैंपल पेपर के लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में बच्चे आप लोग को लिंक दिया हुआ है साइंस का। आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर उस लिंक पर क्लिक करके आप साइंस का सैंपल पेपर आप वॉच कर सकते हो। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।